अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, डेरा गाजी खान में एक और पुलिस गर्दी के वाक़े के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हुआ हूं। कल डेरा गाजी खान में तर्जमान पुलिस की जानिब से एक ख़बर शेयर की गई जिसमें यह कहा गया कि DPO उमर सईद मलिक साहब की हिदायत पर और ASP मीर रोहल की क़यादत में तौसा थाना रेतड़ा पुलिस ने एक कार्रवाई की है जिसमें एक मंशियात फरोश को 3800 ग्राम चर्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब इसकी कहानी क्या है, ये शख्स कौन था, ये वहाँ पर क्या करने गया, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले इस शख्स की आप ये तस्वीर देखें। ये उस शख्स की तस्वीर है जिसको कल गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर चर्च डाला गया। इसके ऊपर 4 किलो के करीब चर्च डाला गया। इनका नाम मीर मोहम्मद वल्द मोहम्मद जियानी चक्रानी, ये दर्रा सफ़ेदो सीमेंट फैक्ट्री के करीब का रिहायशी है। ये कल यहाँ पर यारू खोसा आया था, अपने दुकान का सौदा सलफ लेने आया था और इसके बाद जो है ये यहाँ से गायब कर दिया गया। बाद में ये पता चला कि इनको थाना रेतड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसके ऊपर 4 किलोग्राम चर्च डालकर इसको जेल भेज दिया गया। ये शख्स करता क्या है? अच्छा, एक इसी तरह की एक स्टोरी जो है वो थाना सखी सरवर के एरिया में अमल में लाई गई थी। वहाँ पर एक अब्दुल हमीद बलोच नाम का एक शख्स था जो डाला चलाता था, सवारियाँ उठाता था। उसकी गाड़ी में उनके किसी दुश्मन ने चर्च रखी थी और यहाँ पर थाना B डिवीज़न पुलिस ने वहाँ पर जाकर कार्रवाई की और फिर उसको यहाँ का दिखाया कि देखो हमने यहाँ प्यारेवाल पुल का वाक़या दिखाकर उसको गिरफ्तार किया। हालांकि वो भी मन गढ़ंत था, उस बेचारे की गाड़ी में किसी ने चर्च रखी थी और उसको गिरफ्तार किया गया था। उसमें भी पुलिस जो है आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व था, क्योंकि उनके जो भी मुखालफिन थे उनके पुलिस के साथ गहरे जो है तल्लुकात बताए जाते हैं। और वो भी एक आप कह सकते हैं कि इसी तरह का एक आर्टिफिशियल एक कार्रवाई थी। और वो शख्स जो है अब्दुल हमीद बलोच, वो तकरीबन 2-3 माह से बेगुनाह आज भी वो जेल काट रहा है। अब आते हैं इनकी तरफ। ये मीर मोहम्मद वल्द मोहम्मद जियानी कौन है? ये जो है वहाँ पर दर्रा सफ़ेदो में एक मदरसा चलाता है, एक मस्जिद का इमाम है और वहाँ पर बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाता है। आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर को। इसकी उम्र 60 से 70 साल है और इसके साथ साथ इनका वहाँ पर परचून का एक दुकान है। मैंने पहले सोचा होगा कि शायद इसको सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया, ये शायद वहाँ पर जो खुदी चक्रानी है जो कि इसके कौम का है, इसकी बिरादरी का है, उनको ये सौदा सलफ देते होंगे, मे भी इस शख्स को इसीलिए गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मैंने ये पता किया है कि जो खुदी चक्रानी है, जो उस वक़्त नया इश्तिहारी बन रहा था, जब उसके ऊपर नए FIR हो रहे थे, जब वो नई डकैतियों पे कर रहा था, तो इसके भतीजे के साथ भी उसने डकैती की थी। उसके भतीजे की मोटरसाइकिल छीनी थी उसने। और उसके बाद से कितने साल गुजर गए, इनका उनके पास आना जाना भी नहीं है और उनके साथ बोल चाल भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म है। दूसरी बात यह है कि उनके साथ इनका रिश्तेदारी पहले से ही नहीं था, रिश्तेदारी है ही नहीं वो। तो अब इसके ऊपर 3800 ग्राम चर्च डाला गया। मे भी ये चर्च का कारोबार करता हो। मैंने पूछा है कि शायद ये वहाँ पर नौजवानों को मंशियात के लत में ये लगाता हो। तो पता चला कि ये शख्स इतना स्ट्रिक्ट है, ये अपने दुकान में नस्वार और सिगरेट बेचना भी गवारा नहीं करता, ये उनको भी आराम समझता है। आप खुद सोचें कि ये बुजुर्ग जिसकी उम्र 60 से 70 साल है, जो अपने परचून की दुकान में नस्वार और सिगरेट तक बेचना गवारा नहीं करता, उसके ऊपर 4 किलोग्राम चर्च डालकर उसको जेल भेज दिया गया है। और इसकी सज़ा क्या है वो आप सबको मालूम है कि सज़ाए मौत या उम्र कैद। 4 किलोग्राम चर्च 9C की FIR है। तो मेरी ये गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से कि आपके डेरा गाजी खान की जो पुलिस है ये मुकम्मल तौर पर बेलगाम हो चुकी है। हमने सोचा था कि शायद यहाँ पर नए RPO के आने से, RPO फैसल राना के आने से कोई तब्दीली आएगी, लेकिन RPO फैसल राना के होते हुए यहाँ पर जेली मुकाबले होते गए।
मजाल है कि इस बंदे ने कोई नोटिस लिया हो, मजाल है कि इस बंदे के कान में कोई जूं रेंगी हो, मजाल है कि इस बंदे ने सवाए कागजी नोटिस पे और फिर उन्हीं की तायीद करते हुए इसके अलावा कुछ किया हो। इनके पीआरओ की तरफ से खबर आती है कि आरपीओ राना फैसल साहब ने नोटिस लिया है और अब ये होने जा रहा है, 24 घंटे में रिपोर्ट तलब किया है, 3 दिन में रिपोर्ट तलब किया है। मुझे बताया जाए आरपीओ साहब, मैं आईजी साहब से ये सवाल करता हूं कि आप अपने आरपीओ डेरा गाजी खान फैसल राना साहब से पूछ लें कि आपके आरपीओ ने जितने भी नोटिस आज तक लिए हैं उनका बना क्या है, उनका प्रैक्टिकल उन्होंने क्या किया है। यहां पर फेक मुकाबले हुए हैं, इन्हीं के रिपोर्ट्स बने हैं और इन्होंने आपको रिपोर्ट्स दिए हैं कि ये मुकाबले फेक थे, फिर उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने कल परसों के दिन आईजी साहब एक नोटिस जारी किया था कि क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले एसएचओज थानों में नहीं होंगे, लेकिन आज भी डेरा गाजी खान में है, डेरा गाजी खान डिवीजन में है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबर चली कि जी 45 से 65 एसएचओ ऐसे थे जिनको निकाल दिया गया, जिनकी फहरिस्त तैयार हो गई। सिर्फ कागजी कार्रवाई तक, सिर्फ बातों के अलावा कोई 1% भी अमल नहीं है। तो मेरी आईजी साहब जनाब इनाम गनी साहब आपसे गुजारिश है कि आप बराए मेहरबानी इन चीजों का खुद नोटिस लें कि अगर आपके होते हुए इसी तरह बेगुनाहों को चार्ज डालकर उनको इसी तरह जेल में डाला गया तो फिर आपकी कारकर्दगी पर, आपकी ईमानदारी पर मैं कहता हूं यह सवालिया निशान है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, ये आपके जिले में ये सब कुछ हो रहा है, या आपके तहसील में ये सब कुछ हो रहा है, जिले को छोड़ें जहां आपका हल्का है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इन चीज़ों का नोटिस लें। मैं कहता हूं कि आप इन लोगों को किसी तरीके की, किसी चीज़ की कोई 1% भी फेवर ना दें। अगर ये 60 से 70 साल बूढ़ा अगर ये चार्ज फरोख करता है तो मेरी तरफ से इनको फांसी लटका दें, लेकिन अगर ये नहीं करता तो इनको इंसाफ दिलाना ये आप लोगों का काम है, यह आप लोगों का काम है। अदालतें आपकी पुलिस की तफ्तीश पर कार्रवाइयाँ करती हैं, वो इंसाफ करती हैं, फैसले करती हैं। इनको भी नहीं पता, वो कहते हैं कानून जिस तरह अंधा होता है वही अंधे कानून का हमारी अदालतों ने सहारा लिया हुआ होता है। उनको जो चीज़ उनके सामने रख दिया जाता है वो उन्हीं के ऊपर फैसले करते हैं। उम्मीद है कि मेरी अगर ये बातें वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार तक, डीपीओ डेरा गाजी खान तक, फैसल राना तक, आरपीओ और आईजी साहब तक अगर पहुँचे हों तो इस पर अमल ज़रूर करेंगे, कार्रवाई ज़रूर करेंगे। इंशाअल्लाह दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।